जय हिंद। तो आपका क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक कौन कौन हैं। जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपने सर्च किए हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 क्या बोलेगा 3 निर्धारक घटक। क्या है क्वेश्चन, ये 3 निर्धारक घटक क्या पूछ रहा है, तो घटक बोलिएगा। तो आपको देखिएगा जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक देखा, हाइपन दीजिएगा। तो पहला बात आपको याद रखिएगा कि पूरे विश्व में, ठीक है ना, पूरे या विश्व में, खाली आपको याद रखिएगा तो चल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोलेगा कि विश्व में, ठीक है ना, विश्व में क्या बोले, तो विश्व में आपको याद रखिएगा विश्व में जनसंख्या क्या याद रखिएगा कि जनसंख्या असमान है। जनसंख्या क्या है, असमान है। पूरे विश्व में जनसंख्या क्या है, असमान है। आपको पहला पॉइंट याद रखिएगा पूरे विश्व में या विश्व में जनसंख्या क्या है, असमान है। जनसंख्या क्या है, असमान है। यानी पूरे विश्व की बात करें या विश्व की बात करें तो जनसंख्या क्या है, असमान है। जनसंख्या क्या है, असमान है। क्योंकि समय समय पर जनसंख्या में, किसमें, जनसंख्या में परिवर्तन होते रहता है। क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। आपको याद रखिएगा कि क्योंकि समय समय पर क्या होता है कि जनसंख्या में क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। और यह जनसंख्या में परिवर्तन होना यह एक प्राकृतिक कारण है। क्या कारण है, तो एक प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारण माना जाता है, प्राकृतिक कारण है। कैसा है, तो यह प्राकृतिक कारण जो है पूरे विश्व में जनसंख्या क्या होता है, घट बढ़ होते रहता है। क्या होता है, घट बढ़ होते रहता है। तो पहला बात क्वेश्चन आपका क्या था कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक कौन है, तो बोलेगा कि विश्व में, कहां पर, विश्व में जनसंख्या असमान है। पूरे विश्व में जनसंख्या क्या है, असमान है। क्योंकि समय समय पर जनसंख्या में परिवर्तन होते रहता है। समय समय पर जनसंख्या में क्या होते रहता है, तो समय समय पर जनसंख्या में परिवर्तन होते रहता है। और यह परिवर्तन होना अर्थात घट बढ़ होना, परिवर्तन के कहे मतलब तो घटना बढ़ना, परिवर्तन के मतलब कहे तो घटना बढ़ना। और यह जो है एक प्राकृतिक कारण है। और इसका तीन जो है इसका 3 निर्धारक घटक की यदि बात करें तो 3 निर्धारक घटक इस प्रकार से है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 3 निर्धारक घटक की बात कर रहा है, किसकी, तो 3 निर्धारक घटक की बात कर रहा है। तो इसका ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका 3 निर्धारक घटक कौन है, तो आपका देखिए इसका 3 निर्धारक घटक है। कितने, 3 निर्धारक घटक है। 3 निर्धारक घटक है, कितने, तो घटक का घटक आपको याद रखिएगा 3 निर्धारक घटक है। क्या हम लिख दिए हैं, 1 मिनट। तो 3 निर्धारक घटक है, इसका 3 निर्धारक घटक है। पहला कौन है, तो पहला हो गया जन्म दर। क्या हो गया, जन्म दर, पहला हो गया जन्म दर। दूसरा हो गया इसका मृत्यु दर। दूसरा क्या हो गया, तो आपको याद रखिएगा मृत्यु दर, आपको याद रखिएगा। और तीसरी यदि बात किया जाए तो वह है प्रवास। क्या है, वह है प्रवास। तीसरा यदि बात किया जाए तो तीसरा क्या है, तो आपको याद रखिएगा तीसरा प्रवास है। तीसरा क्या है, तो तीसरा प्रवास है। अब देखिए जन्म दर के बारे में समझ लीजिए, मेरे बात को समझ लीजिए। कभी कभी आएगा कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। तो जन्म दर देखा अपन दिए, अब लिखना है क्या जन्म दर में, समझ लीजिए जन्म दर में क्या लिखना है। मेरे बात के समझिए प्यारे, मेरे बात के समझिए कि एक वर्ष में, ठीक है। अब इसमें भी होगा 1 वर्ष में, मृत्यु में भी 1 वर्ष, जन्म में भी 1 वर्ष। 1 वर्ष में आपको याद रखिएगा 1 वर्ष में। अब किसी विशेष क्षेत्र, आपको याद रखिएगा किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, अब मेरी बात को समझिए फिर से यहाँ पर से, ठीक है ना, कि जन्मे बच्चे की संख्या, जन्मे, आपको याद रखिएगा किसी विशेष क्षेत्र में जन्मे बच्चों की
जन्मे बच्चों की जीवित जनसंख्या जीवित जनसंख्या, जन्मे बच्चों की जीवित जनसंख्या क्या हो, अधिक हो। क्या हो, अधिक हो। जीवित बच्चों की जन्मे जनसंख्या क्या हो, अधिक हो। और आपको याद रखिएगा, इसी में पॉइंट आपको याद रखिएगा। और जन्मे, जन्म तो लेता हो, जन्म तो लेता हो। अगला बात क्या आपको याद रखिएगा कि जन्मे क्या हो गया भाई, ठीक है। तो आपको अगला बात देखिएगा कि जन्मे, जन्म तो लिया, जन्मे बच्चों की, ठीक है ना, मृत जनसंख्या, मृत जनसंख्या, मृत क्या बोले हम, तो मृत जनसंख्या, मृत जनसंख्या कम। आप मेरी बात क्या समझ लीजिए, एक वर्ष में एक विशेष क्षेत्र में, एक वर्ष में एक विशेष क्षेत्र में जन्म में बच्चों की जनसंख्या जो है जीवित, जो बच्चा जन्म लिया और जीवित रहा उसका जनसंख्या क्या रहा, अधिक रहा, उसका जनसंख्या अधिक। और बच्चे जन्म लिए लेकिन मृत्यु जनसंख्या कहा जाए कम हो गया। मृत्यु जनसंख्या क्या हो गया, बच्चे जन्म लिए लेकिन बच्चा जब कुछ देर के बाद मर गया, तो मृत्यु का जनसंख्या क्या रहा, कम रहा। और जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या अधिक, तो हम जन्म दर कहेंगे। क्या कहेंगे, जन्म दर। अब मृत्यु दर में देखिए क्या होगा कि एक वर्ष में उल्टा बात, अपोजिट बात करना है इसमें। एक वर्ष में एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में जीवित बच्चा कौन, तो जीवित बच्चा की यदि बात किया जाए, जीवित बच्चा क्या क्या लिखा जाता है, जीवित बच्चा जो है क्या हो, कम हो। जीवित बच्चा कम, जीवित बच्चा क्या हो, मृत वाला हमने बोलना है कि जीवित बच्चा कम और मृत बच्चा और मृत्यु बच्चा जो है अधिक। मृत्यु बच्चा क्या हो, मृत्यु बच्चा अधिक हो। मृत्यु बच्चा क्या हो, अधिक। जीवित बच्चा कम, मृत्यु बच्चा अधिक। क्या बोले हम, जीवित बच्चा कम और मृत्यु बच्चा अधिक, मृत्यु बच्चा अधिक। तो इस परिस्थिति में क्या कहलाएगा, मृत्यु दर कहलाएगा। इस परिस्थिति में क्या कहलाएगा, तो इस परिस्थिति में मृत्यु दर कहलाएगा। बात दिमाग में बैठ गया, बात दिमाग में बैठ गया होगा कि जन्मे क्षेत्र, जन्म दर में बोलेगा तो एक विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की जनसंख्या अधिक, जन्म दर का रहा तो जनसंख्या अधिक बढ़ेगा जनता वाला को, और मृत्यु वाला के कम। मृत्यु दर कहे तो मृत्यु वाला को अधिक, जनसंख्या जन्म मृत्यु वाला को जन्म, मृत्यु दर का रहा तो मृत्यु वाला अधिक है, जन्म वाला कम। तो जो अधिक हो जाए वह मृत्यु दर, जैसे कि मृत्यु दर में कह दिया कि मृत्यु दर अधिक हो गया और जिंदा बच्चा कम हुआ एक वर्ष में एक विशेष क्षेत्र में, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, मृत्यु दर होगा। और जन्म दर कह रहा है तो जन्म जीवित बच्चा अधिक हो गया, मृत्यु बच्चे की संख्या क्या होगा, कम, तो इस परिस्थिति में मृत्यु दर होगा। आप देखिए प्रवास की बात करें तो प्रवास की बात करें तो आपको याद रखिएगा नौकरी या रोजगार के कारण जो बच्चों में, नौकरी या रोजगार के कारण बच्चों में जो घटबढ़, बच्चों में जो जनसंख्या क्या होते रहता है, घटबढ़ होते रहता है। बच्चों में जो होता है नौकरी या रोजगार के कारण बच्चों में जो है लोगों में जो लोगों में जो जनसंख्या घटबढ़ होते रहता है, या घटबढ़ की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं, घट गया, बढ़ गया, कहीं पर आ गया फिर कहीं से चले गया, तो ऐसे क्रिया को हम प्रवास कहते हैं। क्या आपको वीडियो समझ में आया? यदि प्यारे क्वेश्चन आया होगा तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और विश्वास है कि आप यदि इस वर्ष एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है तो आपको जो है हमारा इस वीडियो, हमारे प्लेटफॉर्म ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस बहुत आपके लिए यूजफुल होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हम समय समय पर लेटेस्ट वीडियो देते रहिए। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप, हम आपको इसको शॉर्ट कट कर देते थोड़ी सी, ठीक है।
छोटा कर देते हैं। आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, छोटा कर दिए। आप स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं।